14/4/2025 में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। सुख और दुख का खेल, माना सतयुग और त्रेता में सुख होता है और द्वापर और कलयुग में दुख होता है। तो सतयुग माना राम का राज्य, जहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, चाहे प्रजा हो राजा हो सभी सुखी होती है। जब रावण का राज चलता है, इस समय क्या कहते हैं, कलयुग कहते हैं ना, कलयुग। तो कलयुग में किसका राज्य है, रावण। 5 विकार बुराइयां ही राज्य कर रही हैं, तो इसे कहा जाएगा रावण का राज, दुख देने वाला। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। कल्प माना 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख। बाप दुख हरने सुख देने के लिए आते हैं, इसीलिए भगवान को क्या कहती है, दुख हरता और सुख करता। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं, माना अपने से ही बातें करके अपनी ही महिमा करके खुश हो जाते हैं। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए हैं, हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। जैसे इस ज्ञान में भी, ज्ञान में चलते किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 6 महीने, किसी को 1 महीने, या नहीं भी हुआ तो भी समझते हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। ऐसी समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है, क्योंकि हम तो खुश हो गए कार्यों के, लेकिन जमा कितना हुआ। जैसे मान लो हमने भगवान को याद किया, मानो पूजा की। अब पूजा की, हमने सारी सामग्री जुटा ली, 1 घंटे तक पूजन किया, लेकिन पूरे टाइम हमारा बुद्धि कहाँ लगा रहा, चीजों में। कपूर लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, फूल लेके आओ, ताजा जल लेके आओ, पूरा टाइम इसमें ही लगा। अब भगवान में मन कब लगा? तो खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जमा नहीं हो पाता है। तो बाबा कहते, बाबा मना बोले बाबा, शिव बाबा, तो मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, तुम पावन बन जाओगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा सोना वैसा जीवन। तो जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है जो यहाँ विराजमान है, वो जब पावन बन जाएगी, पावन कैसे बनती, भगवान की याद से। तो भगवान की याद से जब ये पावन बन जाएगी, तो दुनिया भी इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। अभी तो कलयुग है, तो पुरानी दुनिया है। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। अब राज्य पूरा होगा तो वहाँ एक क्या करे, मान लो कृष्ण जी तैयार हो गए, ठीक है, अब कृष्ण जी पहुंच गए नई दुनिया में, सतयुग में, लेकिन कृष्ण जी गद्दी पे बैठ जाएंगे तो और भी तो चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। कितनी देवी देवता होती हैं, 33 करोड़। अब 33 करोड़ में से भगवान कहते हैं कि जो सब आत्माएं यहाँ बैठी हैं, माना हर एक भगवान का बच्चा है। हम सभी गाते हैं, आज का गीत भी कितना अच्छा है, जो गा रहे थे वही गीत आया। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। तो भगवान जो है वो हम सभी आत्माओं का पिता है, क्योंकि ये तन तो हर एक को मिला है, किसी को स्त्री का चोला मिला, किसी को पुरुष का चोला मिला, लेकिन ये तो हमने वस्त्र के समान पहन रखा है, लेकिन इसके अंदर जो विराजमान है शक्ति, वो परमात्मा की संतान है। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है, क्योंकि अभी तक क्या समझती थी, सीता गीता या राम श्याम हम यही हैं, नाम से जानते थे, लेकिन वास्तव में अब पता चला है कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पहले के लोग कहते थे, और आत्मा राम कहाँ जा रहे, कहते ना। तो आत्मा के लिए भी राम कहा गया है। एक आत्मा के लिए राम कहते हैं, दूसरे दशरथ जी के लिए भी राम कहते हैं, तीसरे जो है परमात्मा राम। तो 3 राम है इस समय। दशरथ जी के राम के जैसे हमें जीवन को जीना है, याद किसको करना है, परमात्मा राम को, और हम आत्मा राम तो है ही। तो बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य हैं, बड़ा या छोटा हो, प्रेसिडेंट हो, राजा रानी, सब मनुष्य। पद है
कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री, लेकिन इस शरीर के अंदर जो विराजमान है ड्राइवर, वो तो एक समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। और जब इस शरीर से निकलते हैं तो उसके लिए पुरुष ही कहा जाता है, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। जैसे जन्म देने वाले पिता शरीरधारी है, ऐसे इस आत्मा के पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। तो मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसीलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह पिता है। हम सब क्या है? ब्रदर्स। ब्रदर्स माना आत्मा रूपी भाई। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या लड़ाई झगड़े खत्म हुए? क्या जाति पाति खत्म हुए? नहीं। लेकिन किस नाते से हम भाई भाई हैं ये अभी तक हमने जाना नहीं था। तो वास्तव में हम आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, आत्मिक नाते से। यह भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। जैसे अपन मंदिर में जाओ, अब मंदिर में ऐसा नहीं होगा कि हमारे ही परिवार के होंगे या हमारे ही घर के होंगे, सब जाते हैं मंदिर में। अब सब खड़े हैं और क्या गीत गा रहे हैं? लास्ट में गाते हैं तुमेव माता चा पिता तुम्हें, तुमेव बंधु चा सखा तुम। तो हम भी गा रहे हैं, हमारे माता पिता भी गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं, सब लोग गाते हैं। और जो भी आए हैं गांव से सब गा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पिता एक को ही मान रहे हैं और हम सब बच्चे हैं जो उनके लिए गा रहे हैं। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानती नहीं है। कौन सी बाप को नहीं जानती? जो आत्मा का पिता है। जैसे शरीर तो हमने कितनी बार बदली किए हैं, तो जन्म देने वाले माता पिता भी बदली हो जाती, लेकिन इसका जो पिता है ये कभी बदली नहीं होता है। बाप को तो कोई जानती नहीं, मनुष्य गाती हैं हे भगवान हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए। गाते भी हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो ये किसके लिए गाते हैं? भगवान के लिए। ये भी गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। किसके लिए गाते हैं? भगवान के। कि वही सत्य है, वही सुंदर है, उससे सुंदर और कोई नहीं है जगत में। और ये भी गाते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। रचना कौन है? देवी और देवताएं। और बनाने वाला भगवान है, जिसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला है। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो, सब नहीं जानते। सुख दुख के खेल को सब नहीं जानते। वो तो क्या सोचते हैं, यही स्वर्ग है और यही नरक है, यही सुख है। जिसके पास पैसे हैं, साधन है, तो वो सोचते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं, हम तो नरक में, हम तो दुखी हैं। लेकिन वास्तव में भले धन है, भले सुविधाएं हैं, लेकिन क्या वो शरीर से सुखी है? नहीं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। मन दुखी सब है, सब कलयुग है, क्योंकि कलयुग, तो कलयुग में कोई सुखी नहीं है। तो मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। अभी अभी अच्छी खबर कहीं से आई तो हम सभी खुशियां मना रहे, और अभी अभी कहीं से कोई खबर आई तो दुखी हो जाते हैं। यह नहीं समझते कि आधा कल्प सुख है और आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, माना हम सभी जब तक इस तन में है तो यहाँ पाठ बजा रहे, आप अपना सब अपना अपना पाठ बजा रहे। लेकिन हम सभी यहाँ के रहने वाले नहीं। आपने सुना होगा कि हम सभी मुसाफिर हैं या यात्री हैं। सुना कभी? मुसाफिर हैं या यात्री हैं या मेहमान। कहते ना हम भी सृष्टि पर मेहमान हैं। तो वास्तव में कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो चिड़िया किसको कहते हैं? इसको, ये प्राण पखेरु को कहते हैं। ये उड़ जाती कहाँ? अपने धाम, परम धाम। तो वहाँ सब सच्चा सोना है, अलौय उसमें हो ना सके। किसमें? आत्मा। आत्मा में खाद कैसे पड़ती है?
आत्मा में माना जो बीच के संस्कार है, अभी इस समय क्या है, कलयुग है। अब कलयुग में क्या संस्कार आ गए हैं? पहले नम्रता थी, धैर्यता थी, सहनशीलता थी, गंभीरता थी, पवित्रता थी, मधुरता, ये सारे दैवी गुण थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा देखने में आता है क्रोध है, ईर्ष्या है, वैर है, नफरत है, यही सब देखने में आती। इस समय तो इनका ही राज्य है। तो कहा जाए कि वहां जो आत्माएं थी देवी देवताओं की, वो अलग से नहीं थी। यहीं से भगवान वो संस्कार भरते हैं, यहीं से भगवान ऐसी देव आत्माओं को तैयार करते हैं, कोई अलग से नहीं आती हैं। भल अपना अपना पाठ भरा भी हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। भले हमारे विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है हमारा? राम राज्य लाना। माना नर ऐसी करनी करे जो नारायण के समान बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी के समान बन जाए। तो अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुल भी पवित्र बन रही हो, यानी मन से, वचन से और कर्मों से। तो तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकती हो, वे है संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, हम बन रहे हैं, ये कहा जाएगा कि हम देवी देवता बनने के लिए इस पाठशाला में आए हैं, लेकिन बने नहीं हैं। वे संपूर्ण निर्विकारी हैं, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भला कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसी को कह नहीं सकते। यह बातें अभी तुम ही सुनती हो। ज्ञान सागर के मुख से यह भी जानते हो कि ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? जैसे सतयुग में भगवान नहीं आते, त्रेता में नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, कहाँ आते? कलयुग के लास्ट में आते। अब उस टाइम हम भले ही कितना भगवान को बुलाए, भले ही क्यों ना हम गर्दन काट के चढ़ा दें, तो भी भगवान नहीं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भी बंधन में बंधा हुआ है। तो भगवान भी जब अपना समय आता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, तो जब समय आता है तो भगवान इस धरती पर आता है। और सोचो, भगवान ने कहा था कि मैं कलयुग के कली काल के समय आता हूँ। तो आज क्या चल रहा है? यही कहेंगे ना, घोर कलयुग। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखते हुए कलयुग के नजारे। लेकिन फिर भी आज भी भगवान को पहचानने में लोग कतरा जाते हैं, मानने में कतरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको माने ये बातें भाती नहीं है, अच्छी बातें भाती नहीं है। बाकी और बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ज्ञान की बातें थोड़ा कम अच्छी लगती। क्यों? आत्मा क्योंकि इतनी बाहर मुक्ता में है कि उसको वही बातें अच्छी लगती हैं जो मन को अच्छा लगे। लेकिन वो मनोरंजन होता है जो मन को अच्छा लगता है। कहती मनोरंजन हो गया। अब मनोरंजन तो हो गया, लेकिन उसमें क्या बना? खाते में, पाप के खाते में वो सब गया या पुण्य के खाते में गया? बैठे बैठाए हमने पाप का खाता बढ़ा लिया या पुण्य का खाता बढ़ा लिया? ये शायद उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं। मनुष्य तो पुनः जन्म ले फिर आती हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए, संस्कार लेकर गए तो फिर आते हैं, आकर के सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष माला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आती जाती है। आत्मा तो वही है ना, माना आत्मा के अंदर धीरे धीरे कहते ना, करत करत अभ्यास की जड़ी मती हो सुजान, रसरी आवत जा सिर पर पड़त निशान। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो आत्मा के अंदर वो संस्कार आ जाती। जैसे आप सबके अंदर संस्कार है, सुबह उठते हो, साफ सफाई करते हो, नहाते हो, फिर भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, फिर स्वीकार करते। तो ये आप सभी का संस्कार बन गया है। ऐसे ही हम अपने जीवन में और अच्छे संस्कारों को बढ़ाते जाते हैं। जैसे आपका दिनचर्या, ये हमारी दिनचर्या, सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहाते, साफ सफाई करते, नहाते धोते और भगवान को याद करते। माना हम रोज मुरली सुनते हैं और रोज भगवान को याद करते हैं। तो आत्मा तो वही है, सुनकर उसको अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को शांति अच्छी लगती हो, शांति ऐसी, जैसे मान लो आप मंदिर में जाके
क्या कहती हो? दुखी थे, थोड़े अशांत थे, मंदिर में गए तो क्या कहोगे? हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि घर में जब मन अशांत होता है तो मंदिर ही भाग जाते, चलो मंदिर चलते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। तो जब अशांति होती तो अशांति से भाग के शांति में जाते हैं। शांति खींचती है मन को, क्योंकि हमारा मन बार बार शांति की अनुभूति करना चाहता है। तो उसको सुनकर अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ती हैं, फुर्सत तो हो जाती हैं। माना बाबा भी कह रहा है कि जब ज्ञान बुद्धि में आता है तो क्या होता है, अपने आप जब मन में अपने मन में कोई चीज के प्रति लगाव या कोई चीज में आगे बढ़ने के लिए कोई इच्छा जागृत होती है तो समय भी मिल जाता है। जैसे मान लो रोज के आपके काम है, लेकिन किसी दिन कहो 11 से आज तो भजन करने जाना ही है, तो जाती हो छोड़ के। 1 घंटा की कह के जाते, 2 भी हो जाते, 3 भी हो जाती। क्यों? क्योंकि जाना ही है, संकल्प कर लिया, मन में इच्छा है। तो जैसी लड़ाई वाली वह संस्कार ले जाती तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी में लग जाती। जैसे कोई आर्मी वाले होते, पुलिस वाले होते। पता, एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं पिछले जन्म में पुलिस में था। मैंने ये तो वो बड़े होके उन्हें सुनाया कि जब मैंने जन्म लिया तो 6 महीने का जैसे ही हुआ तो मैं डंडा उठाता, सबको ठोकता था, सबको मारता था और सबको कहता था चलो जेल में बंद करूंगा। क्यों? उसके संस्कार थी, पूर्व जन्म के संस्कार थी। तो अब वो क्या संस्कार लेकर के गया? जो नौकरी करता था दिन रात, तो इसके मन में जो चलता था, अब हमारे मन में जो चलेंगे संकल्प, वही तो हम लेकर के जाएंगे। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकती हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकती हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकती हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने के लिए। यह भी कोई नहीं जानते, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुमको भी पहले यह थोड़े ही पता था कि हम आत्मा निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी हैं। जैसे आपने देखा होगा टूटता हुए तारे, देखे ना। तो माना कहा जाए वैसे तो आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? सितारे के समान ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है। माना भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो ये जो सितारा वही शक्ति है जो चमकती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेती है। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते। जैसे आप लोग कहते हैं ना रुद्राक्षी बन रही हैं, आप लोग बनाने जाती हो, तो वास्तव में अभी सब लोगों की मुंह से यही सुना शंकर जी बन रहे हैं, चलो बना। लेकिन कहा जाए तो बनाने के लिए जब जाते तो बड़ा सा थाल होता है, उसमें एक बड़ी शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बना के रखते हैं। तो बड़ा जो यादगार है वो शिव जी का यादगार है, और जो छोटे छोटे रुद्राक्षी बनाते हैं वो पता किसका यादगार है? पता किसका यादगार है? जो बच्चे भगवान के हैं, क्योंकि जहाँ माँ जाती है, पिता जाते, तो बच्चे भी तो जाते हैं। तो वो सब शालिग्राम माना आप बच्चों का, हम सब बच्चों का यादगार है। तो भगवान कहते हैं तुम सब क्या हो? माना कृष्ण की पुरी में जाने वाले हो, तो कृष्ण होंगे, और कृष्ण जैसे भी देवी देवता होंगे। तो पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। माना जैसे पूजन करना है, अब शिव जी को कहो वैसे तो भी निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन अगर पूजा करना है तो कैसे करें? जल कैसे चढ़ाएंगे? फल कैसे, फूल कैसे चढ़ाएंगे? बेलपत्री चढ़ाते तो शिवलिंग तो चाहिए ना। तो बाप कहती है सारा ज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, और कोई सुना ना सके। माना देह का तो हमने बहुत ज्ञान दिया,
लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है ये भगवान ही देते हैं। यहाँ कोई समझते नहीं कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म तत्व कह देते हैं। अब ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भी भगवान कह देते। अब बताओ कहाँ तक सही है ये बात? क्या हमारे अंदर भगवान है? अगर होता तो दुनिया में इतने लोग हैं, इतने लोग झूठ भी बोल रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, तो क्या भगवान चोरी करेगा? वो ना एक वो तो संस्कार है, सुना है वो तो ठीक ठीक है, सुना है वो तो ठीक है, लेकिन आज अपने पास भगवान ने बुद्धि दी है कि अब इस बुद्धि से अभी हमें सोच के बताना है क्या भगवान इसके अंदर होगा। जैसे मान लो आप माता पिता हो बच्चों के, अब आप अपने बच्चे के साथ हो और बच्चा अगर चोरी करेगा आप चुपचाप देखते रहोगे। बच्चा अगर मान लो किसी कोई और आता जो कछु करने होते सो वही करवाते। माता जी इस समय ना वातावरण जो है मतलब वो नहीं और आता है, लेकिन जो वायुमंडल है प्रभाव जो बना हुआ है। देखो आप अभी सत्संग में आए तो सत्संग की बातें कर रहे हो, 4 लोगों में बैठ जाओगे तो दुनिया की बातें करोगे। तो ये जो बुद्धि है ना वातावरण में प्रभावित हो जाती है बुद्धि ऐसी। लेकिन देखो भगवान जो है वो सही विचार देता है और भगवान वास्तव में हमें ये रास्ता बतलाता है। ऐसे नहीं भगवान बैठ के एक एक की बुद्धि में विचार डालेगा कि नहीं अब ये विचार, हाँ ऐसे जरूर भगवान हमें गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा या ज्ञान के द्वारा हमें रास्ता बताता है, मार्ग बताता है। वो देखो भगवान हमारा पिता है मानती। अब कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को ये और आएगा कि तुम चोरी करो? बात सोबत में हो जाता है सब बात। हाँ ये बात सोबत में हो जाती है और दुनिया का वातावरण जो है उसमें मना ये काम कर लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसे कभी किसी को कहता नहीं। तो वास्तव में भगवान हर एक के अंदर आत्मा तो है लेकिन भगवान नहीं। अगर भगवान होता तो कुछ तो भगवान होता तो डर लगता कि हम जो काम ना करें नहीं हमें भोगना पड़ेगा। और भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसको कहते हैं भगवान तो अच्छी गेल बताए, दुख दूर करने वाला मना और सुख देने वाला है भगवान। तो अगर चोरी करेंगे मर्डर करेंगे तो दुख ही मिलेगा ना किसी न किसी को। तो ब्रह्मा को भगवान समझ लेती और फिर अपने को भगवान कह देती। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी सी आत्मा रूप धर करके यहाँ आई है, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाती है। अब लीन होने की बात भी हम सुने, मने एक समझ की बात है, कहते हैं भगवान में लीन हो जाएंगे। अब आत्मा जो है वो स्टार मिसल है, कहा कि स्टार जैसी है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। कितने लोगों ने मरने वाले व्यक्ति के पास होंगे और चली गई आत्मा निकल के, लेकिन क्या निकल के गया देखा नहीं। डॉक्टरों की पूरी टीम दूरबीन लगा के चारों तरफ खड़ी थी और देख रही थी कि क्या निकल के जाता है, देखेंगे, लेकिन जरा सा उनको एक चमक दिखाई दी दूरबीन के द्वारा। डॉक्टरों की पूरी टीम थी और शोकेस में कुल रखा हुआ था जो जाने वाला व्यक्ति है, तो कांच में सिर्फ एक बाल जितनी दरार आई थी। आत्मा कितनी सूक्ष्म होगी कि वो उसमें से निकल के चली गई। अब ये कहो कि शरीर तो अपने ही ले जाके जला देती है, जला दिया, फिर जो बचा राख जो भी हड्डियां वो ले जाके विसर्जन कर देती। अब आत्मा जो है ऐसी नहीं है कि वो ना आग से जलती है, आत्मा शरीर जलता है, ना पानी से गलती है और ना वो तलवार से कटती। कटेगी तो गर्दन कटेगी, हाथ पैर कटेगी, आत्मा थोड़ी। आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अब कहा जाए आत्मा ऐसी नहीं कि घिसती पिटती हो, तो आत्मा एक अलग है। हाँ इसके अंदर के संस्कार विचार बदलते जाते हैं। जैसे एक मोबाइल है, अब मोबाइल में बहुत सारे फोल्डर रहते हैं, आप वीडियो भी रख सकते हो, फोटो भी रख सकते हो, अब जो आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो इसी प्रकार हम सबके पास ये आत्मा है और आत्मा के अंदर बुद्धि है। बुद्धि का तो बुद्धि के अनुसार हम जो निर्णय लेते हैं, जो करते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं और फिर वही हम अपनी बुद्धि में डालते जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, क्या रख रहे हैं, हमारे ऊपर ही है। तो लीन हो जाने की तो बात ही नहीं है। शरीर जल गया,
आत्मा अपने घर चली गई परम धाम। अब लीन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पाठ भी लीन हो जाए, कितना समझाती हैं भगवान। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देती। जीवन मुक्ति का मतलब यही है कि जिसने अपने आप को जान लिया तो क्या होगा? मुक्त हो गए ना। माना वैसे तो कर्म में तो आना ही है, लेकिन जान लिया कि कहते हैं दशरथ माने जो ये 10 इंद्रियां हैं, तो वो तो एक दशरथ थे, लेकिन यहाँ हर एक दशरथ है। आंखें, कान, नाक, मुंह, ये जो 10 इंद्रियां हर एक के पास है। और जिसने इन 10 इंद्रियों को माना भगवान के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, वही दशरथ कहा जाएगा। तो अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरती जीवन बंधन में आ जाती। तो हम भी जीवन मुक्ति में थे। ऐसे ही जीवन था जहाँ हर नारी माना मूल की तरह विचरण करते थे। कहाँ कुछ माना बहुत अच्छी दुनिया थी, सतयुगी दुनिया। लेकिन अब धीरे धीरे वो दुनिया कैसे बन गई? कांटों का जंगल बन गया। फिर बाप आकर जीवन मुक्ति बनाती, इसीलिए उसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उसको ही याद करना है, उसकी याद से ही तुम पावन बनोगी। माना भगवान की याद को अग्नि कहा गया, और अग्नि में कोई भी चीज डालो तो परिवर्तन हो जाती। जैसे लकड़ी जलती तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कोयला बन जाता ना। और कोयला जले तो क्या बन जाता है? राख। रंग, रूप, नाम सब बदल जाता है। ऐसे जब आत्मा परमात्मा की याद में तपती है तो ये पतित आत्मा से पावन आत्मा बन जाती है। तो उनकी याद से ही तुम पावन बनोगे, नहीं तो नहीं बन सकते। जैसे सबने सुना है कि तन को तो सबने मना गंगा जी में भी धोया, सब कुछ किया, लेकिन तन धुला, मन नहीं। मन तो ज्ञान गंगा से ही धुलेगा। तो ऊंचे से ऊंची थी बात है। कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए हैं, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेती। अभी तो बाबा कहती, मीठी बच्चे अभी पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाओगे तो फिर पावन दुनिया भी तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी रहोगे। एक तो जाना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी, भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाते हैं, परंतु इम्तहान तो टाइम पर ही होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो ना सके। और भगवान कहते भी हैं कि इस पढ़ाई में एक ही सेकंड का इम्तहान होगा, और वो क्या होगा पता? प्रश्न भी आपको बता देते और उत्तर भी बता देते, लेकिन फिर भी अगर आप उस स्थिति में स्थित हो गए, है तो सहज। लास्ट समय जब आएगा ना, जब दुनिया से जाना, तो उस समय आप वस्तु, वैभव, व्यक्ति से बुद्धि निकली हो, भगवान याद हो सकता है। मान लो भूकंप आ गया, ये घर हिल रहा है, और आप यहाँ बैठे हो, तो कहाँ भागोगे? घर भागोगे। क्यों भागोगे? फलाना व्यक्ति, फलानी वस्तु, फलानी चीज, भागोगे कि नहीं भागोगे? अब उस टाइम भगवान याद रहे, है तो सहज, लेकिन ना करने के वालों के लिए बहुत क्या है? डिफिकल्ट, लेकिन है भी सहज। उत्तर भी बता दिया कि अंतमति सो गति, लास्ट समय जिसको आप याद करोगे उसको ही प्राप्त होंगे। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब बीमार होते, पूरी जीवन हो गई, फिर लोग आते क्या कहते हैं? अब तो भगवान को याद करो, अब तो भजन करो। वे क्या कहती? फलाने बेटे को बुला दो, फलानी बेटी को बुला दो, फलाने संबंधी, कहते कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि जीवन ही बीत गया उनमें, तो अब लास्ट में कैसे भगवान याद आए? पूरी जीवन तो उनमें ही निकाल दी। इसीलिए कहते कुछ समय ऐसे भगवान में लगाए कि लास्ट समय हमें मुश्किल ना हो भगवान में लगाने में। तो जब समय होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी, कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो। ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार है। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा नहीं बन सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है, अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम तो संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में।
यह तो सारी राजधानी स्थापन हो रही। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल भी निकल गए। मूसल माना आप लोगों की माना आप लोग समझोगे मूसल माना वो कूटने वाला, उसकी बात नहीं है। माना दिखाया कि जब विनाश हुआ, माना महाभारत लड़ाई लगी, तो कहते हैं कि यादवों ने क्या किया, मूसलों से विनाश किया। यही कहते ना, आपने सुना होगा। लेकिन मूसल का मतलब है मिसाइल्स। मिसाइल्स जो एटम बॉम्ब्स जो बने हुए हैं, जो विज्ञान ने बनाए हुए हैं, जिससे क्या होगा, अब मूसल मारोगे तो हो सकता है एक व्यक्ति एक मूसल से मरेगा, कितने मूसल मारोगे। और आजकल तो पुराने घरों में तो मिल भी जाएंगे मूसल, नए तो रखते ही नहीं है लोग। तो मूसल की बात नहीं, लेकिन मिसाइल की बात है। एक ही मिसाइल शहरों के शहरों को तबाह कर देती है। तो इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेती। अब तो इतनी बनाई है कि विश्व जितने 2 विश्व खत्म हो जाए। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाती रहती। गीता में भी मूसल अक्षर है, शास्त्रों में भी लिख दिया है, पेट से मूसल निकले फिर विनाश किया। अब बाप आकर समझाती हैं कि मिसाइल्स की बात है। इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जैसे कहूँ ना कि विनाश होने वाला है, तो सब क्या कहते हैं, एक ही बात कहते, अच्छा है हो जाए, ना हम किसी को रोए ना कोई हमारे लिए हो। अच्छा तो है, लेकिन जाने के लिए हम कुछ कर भी तो ले, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। बच्चे जानती हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, सच्चा सोना थी। लेकिन अभी हम क्या कहने लगे अपने आप, क्या कहते हैं, हिंदू धर्म, और क्या कहती हैं, सनातन कह देती बस। लेकिन वास्तव में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पूरा हमारा यही है, क्योंकि देवी गुण जो है वो देवी देवताओं के अंदर। अब कहे जाए तो हम कहते तो हमारी कुल देवती देवता जो है फलाने हैं, कुल देवी फलानी है, लेकिन है तो सही, लेकिन हम अपने को क्या कहते हैं, हिंदू कह देते। तो जो कुल के हैं, जैसे मान लो आपके परिवार के जो हैं, भले भी कहीं भी रहने लगे, क्या कहोगे, वो हमारे कुल के हैं। कुल के हैं माना उनके भी वैसे पूजा पाठ होता, आपका भी वैसे पूजा पाठ होता, जिनके भी रीति रिवाज वैसे चलते, आपके भी रीति रिवाज वैसे चलते। तो कहा जाए कि हम देवी देवताओं के कुल के हैं, मतलब जो उनका है सो हमारा है, हमारा भी होना चाहिए फिर। तो अब झूठ खंड बन गया है, सोना भी सच्चा और झूठा भी होता जाता है। माना सोना भी सच्चा और झूठा होता जाता है, माना उसमें जब मिलावट हो जाती तो वो भी झूठा बन जाता है। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन। आगे सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम बच्चे समझती हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रही हैं। बाप कहते कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मेरा नाम है पतित पावन, गाते भी ही पतित पावन आओ। यह नहीं जानते एक सीता को नहीं कहेंगे, तुम सभी सीताएं हो। माना इस समय आत्मा रूपी हम सभी सीताएं। तो सीता तो सिर्फ रावण की जेल में थी। और रावण किसको कहते, जिसके अंदर 5 विकार होते, क्रोध है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या, वैर, नफरत। लेकिन आज तो हर एक आत्मा जो यहाँ विराजमान है वो क्या है, सीता है। और सीता इन 5 विकारों की जेल में क्या है, बंद है, बंद है। तो उन सबको छुड़ाने के लिए कौन आया है, बेहद का राम भगवान आए हैं। तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाती हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीता है। माना चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आत्मा तो एक समान है। सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, रावण कोई मनुष्य नहीं, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार है, जैसे मान लो किसी के अंदर क्या संस्कार है, पीने का ही मान लो, शराब पीते, अब पी करके क्या करते हैं, गाली देते हैं, कहाँ भी पड़े रहते हैं। अब मान लो वो संस्कार है उनका, और संस्कार अगर पीने का संस्कार छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ी ना कहीं डले रहेंगे, फिर थोड़ी ना गाली देंगे। क्यों, क्योंकि पीना छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति खराब नहीं था, लेकिन क्या था, आदत खराब थी।
आदत छोड़ दी, सही हो गया। तो कहा जाए कि मनुष्य कोई रावण नहीं है, लेकिन गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? बहुत अच्छा गीत बनाया भक्ति मार्ग में कि कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो रावण किसके लिए कहा और रावण कैसे बनता? 10 शीश वाला रावण कहती है। तो जो बुराई है वो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, तो कहा जाएगा। लेकिन बुराई निकल गई तो वो क्या है? क्या कहती हैं? बहू आती तो क्या कहती? लक्ष्मी आई। तो बेटा नारायण है तब तो लक्ष्मी आई ना, है? नारायण है तब तो लक्ष्मी आई है। तो ये समझाया जाता हर एक में 5 विकार, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता। नाम ही है विशेष वर्ल्ड माना कलयुगी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड माना निर्विकारी दुनिया। दोनों अलग अलग नाम है, यह वेश्यालय और वह शिवालय। निर्विकारी दुनिया की यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, उन्हों के आगे मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। भगवान के आगे जाकर मनुष्य माथा टेकते। क्या हो गया माता जी? नहीं हमने किया है। क्या ना दो हम लोग भी। अरे तुम रावण है, रावण के भाग्य को वो राज वो सब काय सौंप दाओ तो वो भी तो भाई को भाग्य कौन? राज के लाग भाव तो मुझे नाम नहीं आता। विभीषण वो तो राम का नहीं आता विभीषण। राम को भी तो मुझे हाँ तो रावण के बाकी तो हर बेर में जीत भाई बाकी तो राम को भाई ये तो इसलिए माता जी की कहती है, सुनो सुनो ये भी सुनो, अच्छी बात है। अच्छा मैं तो ना जीजा लगा दे तो कोई गुरु मत मान। हाँ हाँ अच्छा प्रश्न किया। देखो रावण जो था राम से विपरीत था। रावण जो था वो था तो शिव का भक्त, लेकिन वो राम से विपरीत था, क्योंकि उसके पास सोने की लंका थी तो भी उसको चाहिए था, उसकी रानी भी थी तो भी सीता चाहिए थी, माना उसको चाहिए ही चाहिए था सब। पाप करने तो और राम से उसने युद्ध किया, लोभ की बस की हमें पूरा राज्य चाहिए, जबकि सोने की लंका, सोने की लंका शंकर जी ने तो दी थी। शिव जी ने उन्हें प्रार्थना करी थी तो शंकर जी ने तो दी, लेकिन फिर उसने उसका भी दुरुपयोग किया। हाँ। सही उपयोग करता तो उसके पास रहती, हाँ। लेकिन दुरुपयोग जब किया तो उससे छीन लिया गया। माना कहते भी हैं कि जब अच्छे यूज करोगे तो आपको मिलेगी और उसको गलत यूज करोगे तो छीन लिया जाएगा। तो विभीषण जो थे उनसे हमें सीखना चाहिए कि हम रावण की दुनिया में रह रहे हैं, और अगर वो राम का नाम लेता था तो रावण कहता था मेरी नगरी में तुम राम का नाम नहीं ले सकते। तो विभीषण क्या कहता था? विभीषण कहता था प्रभु राम, उनका नाम तो मैं आपके राज्य में ले ही नहीं सकता। रा से रावण और माँ से मंदोदरी, युक्ति से मुक्ति मिल गई। और रा से राम है और माँ से वो मतलब रा से राम है, राम तो राम ही हो गया पूरा। रामया की मैं तो राम राम हो गया पूरा। अब रा से रावण कह दिया, माँ से मंदोदरी कह दिया, लेकिन युक्ति से मुक्ति मिल गई। तो वास्तव में इस संसार में भी रहते हुए क्या करना है? मुक्ति पानी है। तो कैसे मारेंगे? मुक्ति मरना माने मुक्ति नहीं है माता जी, मरना माने मुक्ति नहीं, मरना माने मुक्ति नहीं। अगर ऐसी मुक्ति मिलती तो फांसी टांग के मुक्ति मिल जाती, जहर खा के मुक्ति मिल जाती। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। मुक्ति का मतलब है इसमें होते हुए भी, शरीर में होते हुए भी सारे बंधनों से बुद्धि क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। करेंगे तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया अनशन पे बैठ गए, ये मुक्त। लेकिन करने के बाद भी उससे उपराम हो जा, अलग हो जा। करो, बच्चों को भी संभालो, काम भी करो, और साथ साथ हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहे? भगवान में लगी रहे, तो उसको कहेंगे मुक्ति। तो इन्हों के आगे जाकर के मनुष्य माथा टेकते, किसके आगे? देवी और देवताओं के आगे। अब विकारी राजाएं और निर्विकारी राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते। मनुष्य को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण का राज्य कब शुरू हुआ? जैसे कलयुग है तो कहते लाखों वर्ष का है, सतयुग है तो कहते वो छोटा सा जल्दी निकल। लेकिन सुख जो होता है वो जल्दी निकल जाते और दुख जो होता है ऐसा लगता बहुत देर में, लेकिन है समय एक समान है। तो आधा आधा होना चाहिए। राम राज्य और रावण राज्य कब से शुरू करें? अब मूझ गए हैं,
अब बाप समझाते ये 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम पूरे 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते अपने घर, सतयुग त्रेता में पुनः जन्म लेते हैं, वहाँ है राम का राज्य, फिर रावण के राज्य में आना है। हार जीत का भी खेल है, तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो और हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते। तो हम इस समय जीत पा रहे हैं, कलयुगी संस्कारों पे, कलयुगी दुनिया पे जीत पाते हैं तो हम स्वर्गवासी बन जाते। स्वर्गवासी बनना माना मर के जाना वो नहीं है, माना उसमें राज्य करना। जैसे अभी कोई शरीर छोड़ता तो चिट्ठी पे क्या लिखते, स्वर्गवासी हुआ। लेकिन ऐसे कोई स्वर्गवासी नहीं होते, ऐसे होते तो सभी नहीं चले जाते। तो स्वर्ग अलग है, कोई मरते तो कहते स्वर्ग सिधारा। अभी तुम थोड़े ही कहोगे क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। मैं तो कह देती ज्योति ज्योत में समाया या निर्माण गया, तुम कहोगे ज्योति ज्योत में कोई समा नहीं सकती। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है, स्वर्ग सत्य को कहा जाता, अभी तो नरक है। भारत की ये बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, एक मंदिर है जैनों का, लेकिन बहुत सुंदर रहस्यमय है कि ऊपर में स्वर्ग की नक्काशी की है संगमरमर से, और नीचे दिखाया है कि 108 अलग अलग कमरे हैं, ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं, और हर एक में एक मूर्ति है और वो ध्यान में बैठी है। तो इस समय की बात है कि ऐसे अगर हम तपस्या करेंगे तो ऐसे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे रहेंगे, यह तो समझाने के लिए क्लियर किया है। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्ग वासी थे, माना अब लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर में होगा, देवी देवता रहते हम यही सोचते हैं। लेकिन ये सोचो कि राम जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या। अयोध्या यही है ना। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, वो भी यहाँ है, वो भी यहाँ है। अब कहा जाए कि भगवान की भी कहते हैं तो भगवान भी यही आया है, कलयुग में ही आया है। अब जब देवी देवता यहाँ होकर के गए तो स्वर्ग ऊपर में कैसे हो सकता है, देवी देवता यही राज्य करके गए। अब चित्रकूट में भी आपने देखा कि वहाँ भी उनके चरण पड़े हुए हैं कि वहाँ होकर के गए, ऐसे माना जहाँ जहाँ से वो गए हैं। यहाँ अपने पठारी में भी ये सतमड़िये बनी हैं, वहाँ भी कहते हैं यहाँ पांडव आए, यहाँ रुक के गए, मैंने ऐसे सुनाते। तो जब वो यही होकर के गए हैं तो स्वर्ग कोई ऊपर में थोड़ी ना यही होगा। तो यहाँ फिर अभी नरकवासी बनते हैं, कहते भी हैं कि ये सोने की चिड़िया थी, देवी देवताओं का राज्य था। अब फिर नरकवासी बन गए। अब यहाँ नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, कथा भी सत्यनारायण बनने की सुनाते हैं, राम सीता की कथा भी सुनते हैं। यह नर से नारायण बनने की कथा, ऊंचे से ऊंच लक्ष्मी नारायण का, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती हैं। तो राम जी की जो तुलना करते वो किससे करते, चंद्रमा से, और जो कृष्ण जी की तुलना करते हैं उनको नारायण बोलते हैं, तो उनके लिए कहते सत्यनारायण, सूर्य नारायण। और राम जी के लिए कहते हैं रामचंद्र जी, चंद्रमा लगती है। पुरुषार्थ उच्च पद पाने वालों का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते तो अपने धर्म को भूल जाते, माना धर्म को ही भूल जाते। जैसे बरगद का पेड़ है ना, क्या होता, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, तो वो अंदर से खोखला और ऊपर कैसा रहता है, हरा भरा रहता। ऐसे ही अभी भी कहते हैं हिंदू धर्म के हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के है, तो सही, ये तो पता है कि हम हैं, लेकिन कहा जाए अंदर से जो संस्कार है देवी देवता वाले वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, और ऊपर से हम क्या सोचते हैं, हम देवी देवता धर्म के हैं। तो हम पुनः जन्म लेते आए, सारी दुनिया में कोई यथार्थ रीति नहीं जानती। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो ऐसी होती हैं, अब 2 कला कम हुई तो चंद्रवंशी बनेंगे। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी से बाबा सुनाते रहती, माना पूरे चक्र का ज्ञान सुनाती है।
तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि की बात नहीं। जैसे माना युद्ध दिखाती है कि सत्युग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्रों से कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपने मन की बात है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ। बाप रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। अब बाप का फरमान है कि रचिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। रचिता माने परमात्मा। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सुदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन, औरों को बनाते हैं। जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा, ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है। गीता में श्री कृष्ण जी को भी याद करते हैं, लेकिन बाप को भूले हुए। अब वर्षा बाप से मिलता है, क्या कहेंगे, वर्षा किससे मिलेगा, बाप से मिलेगा। पतित पावन बाप को ही कहा जाता है। अब वह जब आए तब बाप वापिस शांति धाम में ले जाए। अब यहाँ हम किससे मांगते, अपने भाई बहनों से मांगते। वर्षा तो पिता से मिलता है। जैसे देवी देवता है 33 करोड़, तो वो सब क्या हुए हमारे, हम सभी अभी क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ज्ञान सुन रहे हैं। अब ज्ञान सुन रहे हैं तो हम सभी क्या बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। सुन तो रहे हैं सही, तो बनेंगे, कोई अच्छे पद वाले बनेंगे, कोई कम पद वाले बनेंगे, लेकिन बनेंगे। अब हम आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना, यही कहेंगे भाई भाई हो गए। अब हम भाई भाई की प्रॉपर्टी नहीं बांट सकते, लेकिन शिव बाबा जो हमें दे रहा है वो हम बांट रहे हैं ना, वो हमें दे रहा है, तो उससे ही हमें मिलेगा। बाकी ज्ञान जो है, ज्ञान योग, वो हम बांट सकते हैं, लेकिन जो आप ले रहे हो ज्ञान, ये कोई नहीं बांट। ये इसका जो मिलेगा रिटर्न आपको ही मिलेगा। तो हम करेंगे तो हमें मिलेगा, आप करोगे तो आपको मिलेगा। मनुष्य मुक्ति के कितना माथा मारते, कोई पेड़ भरते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई तो कितना क्या क्या करते हैं, देखो लोगों के लिए। तुम कितना सहज समझती हो, बोलो पतित पावन तो परमात्मा है। फिर गंगा में स्नान करने भी जाती हो। अब गंगा के कंठे पर जाकर बैठती हूँ कि वहाँ ही हम मरे। माना कहते हैं कि ज्ञान गंगा जल मुख में हो और गंगा का तट हो प्राण तन से निकले। तो अब ये बताओ कि आप घर संसार में हो, रह रहे हो, तो या तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा गंगा के तट पे, और पूरे टाइम मुख में जल कौन डाल के रख सकता है, नहीं डाल सकता। तो बात है कि गंगा का तट माने ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा हमारी बुद्धि में निरंतर अच्छे संकल्प ज्ञान के चलते रहे, तो वही गंगा का तट है, और तभी प्राण तन से निकले। तो पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे। माना बताती हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा ने सब देखा हुआ है, तो बताती हैं कि ऐसे बंगाल में जो मरने वाला व्यक्ति, उसको ले जाते थे नदी में और डुबकी लगवाते थे, कहते थे बोलो हरि बोल, और फिर अब डुबकी लगवा के मरने वाले व्यक्ति को वो तो और मरेगा तो समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बन गई। आत्मा को पवित्र बनाने वाला तो बाप ही है, उसको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगी। बाप आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाती हैं, बाकी नई रचना रचते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरनी है। माना बाबा जो है वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तो वो गुण हमें अपने में भरना है। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट बनाना है, और इम्तिहान तो एक ही होगा, लास्ट समय कौन याद रहे, भगवान। इसमें ही मेहनत है। दूसरी पॉइंट है सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना। हमें अपना आत्मा का दर्शन करना और दूसरों को भी कराना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद के बाप के द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं। वरदान है 100
स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। जैसे मान लो हमारा मन बहुत शक्तिशाली है तो कितनी भी समस्याएं आ जाए क्या होगा, हम आराम से उसको हल कर लेंगे। अगर मन कमजोर है, एक छोटी सी भी समस्या आई तो हम घबरा जाएंगे, और घबरा जाएंगे तो वो समस्या बहुत बड़ी बन जाएगी। तो जो परिस्थिति आती वो पराई है, हमारी बनाई हुई नहीं, दूसरों की बनाई हुई। और वो एक कागज का सेर है, अगर हम सोच लेंगे कि ये बड़ी है तो वो कागज का सेर पहाड़ बन जाएगा, और हम सोच लेंगे कि कुछ नहीं है, भगवान साथी है तो पार हो जाएंगे। तो यह देह भी परे है, माने ये देह भी हमारी नहीं है। ये शरीर कब कहाँ किसकी धोखा दे दे कोई पता नहीं है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसकी पास सुख की लहर रहती है, दुख की लहर नहीं आ सकती, वह संगम युगी विजयी रत्न बनती है। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर। परिवर्तन शक्ति के द्वारा, यहाँ तक कि वैज्ञानिक ने इतना भी बताया, अगर किसी को अटैक आ रहा हो ना, तो अटैक आ रहा हो तो उस समय आप लाल मिर्ची खिला दो, जो आपके घर में होता है ना सूखी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची खवा दो, वो चबाने में लगेगा और वो मिर्ची लगेगी तो उसका मन हट जाएगा। कहाँ से कि मुझे दर्द हो रहा है, और जब मन हट जाएगा तो क्या पता है क्या होगा, अटैक भी उस पे हावी नहीं। तो क्या बात है, मन को हटाने की। तो कभी भी जब हमारे मन में कोई विचार आते हैं, संकल्प आते हैं और वो हावी होने लगते हैं, तो अपने मन को संकल्पों से हटा के दूसरे संकल्पों को अपने मन में फिर से विचार करो, अच्छे विचारों को लाओ, तो हम किसी भी चीज पे विजय प्राप्त कर सकते। अच्छा, सुना ओम शांति। ओम शांति।